बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर और मैं हूं जिले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। मरियम नवाज कहती हैं वजीर आजम सिलेक्टेड तो हैं और अब रिजेक्टेड भी हो गए। पानामा से सिर्फ कामा निकला, झूठे इल्जामात पर हुक्मरान आज शर्मिंदगी का सामना कर रहे हैं। बगैर तैयारी आने वाले आवाम की जिंदगियों से क्यों खेल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के यौम तासीस से मरियम नवाज ने खिताब करते हुए कहा कि जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो पाकिस्तान की शाहरग पर वार होता है। इमरान की नालायकी और नाअहली की वजह से मोदी की झोली में कश्मीर जाकर गिरता है, और जब पाकिस्तान इस नालायकी आजम की वजह से कश्मीर का मुकदमा हार जाता है तो जख्म पूरे पाकिस्तान के दिलों पर लगता है। देखो, ये नारे से मुझे याद आया कि नवाज शरीफ को कहता था मोदी का यार, लेकिन मोदी की झोली में कश्मीर का मुकदमा कौन हार के आया? कौन हार के आया? कश्मीरी भाइयों, बात यह है कि जब एक कमजोर वजीर आजम आता है पाकिस्तान के अंदर, जो अवाम की ताकत से नहीं आता, जो आपके वोट से नहीं आता, और जब एक कमजोर हुकूमत होती है तो भारत जैसा दुश्मन पाकिस्तान पे वार करता है, और उसने पाकिस्तान की शहरत पर वार किया और कामयाब हुआ। और जब पाकिस्तान में आपके वोटों से आने वाला अवामी वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत होती है तो मोदी जैसा खुद चलकर पाकिस्तान आता है। ये है फर्क अवामी वजीर आजम का और जाली वजीर आजम का। इसीलिए कहते हैं कि वोट को इज्जत देना बहुत जरूरी है। जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो पाकिस्तान की शहरत पर वार होता है। और आप जानते हो, मुझे कश्मीर, मैं हूं कश्मीर की बेटी, मेरी रगों के अंदर नवाज शरीफ और कश्मीर का खून है, इसलिए मुझे कश्मीर से खास मोहब्बत है। मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने और हुकूमत के लिए न छोड़ने का फैसला कर लिया। लीगी रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी की आदत के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। लीगी रहनुमाओं ने ज़िमनी इलेक्शन का मैदान खाली ना छोड़ने का फैसला किया और कहा कि मुस्लिम लीग नून को सेनेट इंतखाबात में भी हिस्सा लेना चाहिए। बेशतर लीगी रहनुमाओं ने हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद में शामिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के कौल फ़ेल में तज़ाद नजर आ रहा है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहती हैं वज़ीर आज़म इमरान खान किसी नहीं देंगे, अपोजिशन अपना फैसला कर ले। सियासी इंतकाम के कायल हैं, ना एहतसाब से पीछे हट सकते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी होने का वक्त आ गया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ख्वाजा आसिफ सियासत करने के बजाय सवालों का जवाब दें। मौलाना फजलुर रहमान जवाब देने के बजाय कहते हैं देखेंगे कैसे नोट्स भेजते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्त होती है, अब वो क्यों होती है उसकी वजाहत ख्वाजा साहब खुद कर सकते हैं। उनको मौका दिया गया, उनको कई मर्तबा दावत दी गई कि जो सवालात थे उनका वो जवाब दें और नैब को मुतमईन करें, ताकि नैब इस नतीजे पे पहुंचे कि उन पे कोई चीज़ बनती नहीं है। लेकिन लगता ये है कि वो नैब को मुतमईन नहीं कर पाए, और जिस किस्म का उन पर जो इल्ज़ाम था मनी लॉन्ड्रिंग का, एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का, उसका वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। अब अगर वो ट्रेल दे देते, मनी ट्रेल दे देते, अगर वो वजाहत पेश कर देते तो शायद ये गिरफ्तारी की नौबत ना आती। नैब ने यकीनन, उनके पास तफसीलात होंगी, आपके सामने आ जाएंगी। वो प्रॉपर्टीज जिन पे सवाल उठाए जा रहे हैं उनका जवाब वो खुद ही दे सकते हैं, कोई और तीसरा नहीं दे सकता। हम ये कह सकते हैं कि आज देखने की बात ये है, और हमें आज समझ आती है
मुझे खास तौर पर आज समझ आती है कि जब हम बैठकर ऑपोजिशन की इन दो बड़ी जमातों के साथ गुफ्तगू शुनीद कर रहे थे फैटफ की कानून साजी पर, तो हमें हैरानी होती थी कि फैटफ की कानून साजी का नैब के कानून से क्या ताल्लुक जुड़ता है। वो अलहदा चीज है और ये एक अलहदा चीज। तो दूसरी जानिब वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज का कहना है कि कानून किसी का मतहत नहीं है, सब कानून के मतहत हैं। जिस तरह आम शहरी हैं इसी तरह उन लोगों को भी जवाब देना होगा। सेनेट में भी इनसे सवाल पूछेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिबली फराज ने कहा कि ये लोग अपनी सियाकारियां छुपाने के लिए प्रोपेगेंडा करते हैं, नाजायज दौलत कमाई और इसे बैरून मुल्क मुंतकिल किया। माजी के हुक्मरानों की तवज्जो सिर्फ पैसा बनाने में लगी रही। हम यही देखते हैं कि बदकिस्मती से जो हमारे माजी के हुक्मरान थे, उन्होंने इदारों को अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया। उन्हीं के ज़रिए, उन्हीं की सहूलतकारी से अपनी नाजायज़ दौलत को मुल्क से बाहर ले गए, मुल्क को गरीब किया, अवाम को गरीब किया। आज जो आप अगर महंगाई देखते हैं या और जितने भी मसाइल हैं, हमारे माजी के हुक्मरानों की तवज्जो सिर्फ पैसा बनाने में रही। अब कल जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि सेनेट का इजलास हो रहा है और ये सेनेट का इजलास रिक्वेजिशन किया है अपोजिशन ने, और उनके जो 6 नुकाती एजेंडा है जो कि उनका है, हमारी तरफ से कोई एजेंडा आइटम नहीं है। इसमें एक बार फिर कोशिश की गई है कि किस तरह से जो पार्लियामेंट का फ्लोर है उसको इस्तेमाल किया जाए अपनी सियाकारियों को छुपाने के लिए, एक प्रोपेगेंडा शुरू करने के लिए, एक ऐसा नैरेटिव बनाने के लिए जिससे कि ये जाहिर हो कि इनके साथ तो बहुत ज्यादती हो रही है। लेकिन हम चूंकि तादाद में कम भी हैं, लेकिन हम वहां पे बैठे होंगे, हम जो ये एजेंडा है, हमारे सवालात होंगे और उनके जवाबात देने होंगे। प्रॉब्लम इनका यह है कि जब आप इनसे सवाल पूछते हैं तो बजाय इस सवाल का जवाब देने के हमारे सवाल का जवाब बेशक न दें। तो दूसरी जानिब डॉक्टर बाबू रबान कहती हैं मुस्ताफी शख्स को स्पीकर असम्बली के पास पेश होना होता है। लीगी मेंबरान हिम्मत करें और स्पीकर के पास जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाबू रबान ने कहा कि पहली दफा पाकिस्तान में सादिक और अमीन शख्स ऊपर बैठा है। इसी वजह से केस मंतकी अंजाम तक पहुंच रहे हैं। इत्तफाक करता हूं कि एहतसाब के केसेस में रिकवरी भी होनी चाहिए। नवाज शरीफ बीमारी का बहाना लगाकर लंदन गए और वहां सैरो सियाहत करते हैं। और किक बैक्स की जो आमदनी है नाजायज, ये वो खाना है। ये आमदनी मुल्क से बाहर कैसे जाती है? इसके नीचे आ जाइए, इकामा। जो मरियम कह रही थी कि मेरे अब्बा को इकामे में खामखा सजा दी गई, ये इकामा जब मिलता है तो इसका फायदा क्या होता है? आपको फॉरेन बैंक्स में अकाउंट्स खोलने की इजाजत, बैरून मुल्क अकाउंट्स खोलने की इकामा मिलने के बाद आपको इजाजत मिल जाती है। जब ये इजाजत मिलती है तो फेक एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, जिस तरह से अभी इससे पहले नवाज शरीफ साहब के केस का वो। और फिर क्या होता है कि ये मनी ट्रेल जाती है, यहां पैसे जो नाजायज कमाए हुए हैं इनको बैरून मुल्क जमा कराने के लिए। आप वहां से दरमियान में जो काला खाना है इसमें देखेंगे, इसमें काला माल पड़ा हुआ है, ये ऊपर जाता है तो इसको कहा जाता है फ्लाइट ऑफ कैपिटल आउट ऑफ कंट्री। इसका मतलब ये हुआ कि आपके मुल्क से पैसे उड़ गए, इसका मतलब ये हुआ कि आपका रुपया महंगा हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि दाल, आटा, चीनी, अंडा, मुर्गी ये सारे महंगे हो जाएंगे। उसके बाद आप जरा नीचे आइएगा, ग्रीन की तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा और कौम की तवज्जो चाहूंगा। ये कुछ पैसे, बाकी पैसे तो ये बाहर निकाल देते हैं और ऑफशोर कंपनियों में उनको रखते हैं, लेकिन कुछ पैसे उनमें से ये वापस ला के ये जो सब्ज पाक सरजमीन है इसके अंदर वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए से यहां से नाजायज कमाए हुए पैसे बाहर भेजे, बाहर से वापस मंगवा के कुछ पैसे नमूने के तौर पे पाकिस्तानी बैंकों में मंगवा के कहते हैं ये हमारा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ऐलान किया है कि 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट मंसूख कर देंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने तमाम मुल्कों के वीजे ऑनलाइन करने का ऐलान किया और कहा कि चीन और अफगानिस्तान समेत दीगर मुल्कों के ऑनलाइन वीजों का इजरा का आगाज किया जा रहा है।
پیپلز پارٹی سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے رہی ہے تو ضمن انتخابات میں بھی حصہ لے گی۔ منی لانڈرز ایکسپوز ہو گئے ہیں، اب یہ سب چوری بچانے کے لیے اکٹھے ہو گئے، مذاکرات کے دروازے بھی کھلے ہیں۔ یہ سارے لوگ اقامہ کیوں لیتے تھے؟ اگر میں انٹیریئر منسٹر ہوں، کل اقامہ لوں تو اس کا مطلب ہے میں دال میں کالا ہے نا، کہ مجھے اپنی دھرتی پہ ایمان نہیں ہے میرا۔ انشاءاللہ تعالی یہ کل جو کچھ ہوا ہے، یہ سارے چور کیوں کٹھے ہوتے ہیں؟ یہ سارے چور یہ کٹھے ہوتے ہیں کہ ان کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکلتے ہیں، یہ برداشت نہیں کرتے، اور ان کو جو منی لانڈرنگ ہے اور جو سارے کرپشن کے پیسے ہیں، ان سارے پیسوں کو جب ایکسپوز ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سے انتقام لیا جا رہا ہے۔ کوئی دہشت گردی میں انشاءاللہ دہشت گردی کی تھریٹ ضرور ہے۔ پہلی اچھی ٹرانسپورٹس منگا رہے ہیں، ایگل اسلام آباد کی سیکیورٹی کے لیے ایگل اسکواڈ چلانے لگے ہیں۔ 100 ٹرانسپورٹروں پہ 100 موٹر سائیکلوں پہ مشتمل ایگل اسکواڈ جو ہے وہ جلد ہی ای سی سی سے پیسے لے کے اسے منظوری دی۔ مذاکرات کے دروازے بھی کھلے ہیں اور چوروں کے لیے دروازے بھی کھلے ہیں۔ جس نے مذاکرات کرنے ہیں وہ اسمبلی میں آ کے مذاکرات کرے، جس نے مال بانی بنایا وہ دوسرے بڑے گیٹ میں جائے۔ ہم جناب علی 191 ملکوں کو جو انٹیریئر منسٹری میں لوگ لائنیں لگا کے دھکے کھاتے تھے پرسوں سے ختم ہو جائے۔ آدھا گھنٹہ لوگ لائنوں میں لگے رہتے ہیں، داڑھی والے کی تلاشی لیتے ہیں، پٹھان کی تلاشی لیتے ہیں، اور جو بیٹیاں مائیں مری جا رہی ہوتی ہیں ان کے سامان نکال کے ان کے پرسوں کی تلاشی لیتے ہیں۔ یہ چند لوگ جو ٹاؤٹ ہیں، جو پیسے لیتے ہیں، جو ناکوں سے پیسے لیتے تھے روز کے شام کو، تمام ناکے ختم ہیں۔ 3 ناکے رکھے، یہ بھی ختم کر دوں گا، صرف موٹر سائیکل آنے دیں اور گاڑیوں کی ٹرانسپورٹ آنے دیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کہتی ہیں ان کی گرفتاری کے پیچھے 100% عمران خان کے مقاصد ہیں۔ احتساب عدالت میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ مجھے چارج شیٹ دی گئی کہ میرے اثاثے بڑھ گئے ہیں، لیکن ابھی تک نیب نے کوئی تفتیش نہیں کی۔ 2-2.5 سال سے پارٹی توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے اور نواز شریف کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ اب بہت کیس چلیں گے، نیب کا قانون اب ایسا ہی رہے گا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں کہ گرفتاریوں سے پی ڈی ایم کی تحریک کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بدنیتی کے ساتھ خواجہ آصف کا کیس لاہور ریفر کیا گیا، سپریم کورٹ مقدمے سے متعلق فیصلہ دے چکی تھی۔ نیب عمران نیازی کی ذیلی تنظیم بن کر اپوزیشن کے خلاف انتقامی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہی ہے، لیکن نیب کی یہ کارستانیاں عمران نیازی کی حکومت کو نہیں بچا سکتی۔ خواجہ محمد آصف صاحب کے خلاف جو مقدمہ بنایا گیا ہے وہ سپریم کورٹ اس مقدمے میں فیصلہ دے چکی ہے، اور وہ درخواست جو ان کے خلاف ان کے مخالف نے دی تھی، جس پہ نااہلیت کی گئی تھی، سپریم کورٹ کے سامنے اس درخواست پہ تفصیل سے بحث ہوئی اور سپریم کورٹ نے خواجہ محمد آصف صاحب کو ایگزونریٹ کیا۔ اس کے بعد یہ انکوائری جو اسلام آباد نیب آفس میں چلی، پنڈی اسلام آباد آفس نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اس کیس میں کچھ نہیں نکلتا، تو چیئرمین نیب نے بددیانتی کے ساتھ اسے لاہور نیب کو ٹرانسفر کیا تاکہ وہ سیاسی طور پہ مقدمہ بنائے اور خواجہ صاحب کو گرفتار کرے، جو کہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ حکومت پی ڈی ایم کی تحریک سے بوکھلا چکی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ وہ جھوٹے مقدموں سے، گرفتاریوں سے مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی تحریک کو کمزور کر سکتی ہے۔ میں واضح طور پہ عمران نیازی کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم نے جو اثاثوں پہ آمدنی سے زیادہ ہونے کے مقدمے بنائے ہیں، میں چیئرمین نیب کو چیلنج کرتا ہوں کہ عمران احمد نیازی کے اثاثوں اور آمدن کا موازنہ کیا جائے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے بریک کا۔ خبر پوری طاقت سے دبانے کی کوشش کریں گے، خواجہ آصف پارٹی کے ساتھ مخلص ہیں، ان کی گرفتاری جبر اور ظلم کا پیغام ہے۔
मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्तीफे देने का अभी फैसला नहीं हुआ। पीडीएम ने इस्तीफों के हवाले से कोई फैसला नहीं किया। सेनेट इलेक्शन में नून लीग का हिस्सा लेने के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। कोयटा की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब असलम रईसानी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। एहतसाब अदालत की जानिब से वारंट गिरफ्तारी मेहरगढ़ के वर्षा के बहाली की मद में दिए जाने वाली फंड्स में मुबैना करप्शन केस में साबिक वज़ीर आला नवाब असलम रईसानी की अदम पेशी पर जारी किए गए। नवाबजादा लश्करी रईसानी और साबिक सेक्रेटरी खजाना दोस्तीन जमाल दीनी की अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई थी, जिन्हें मंजूर कर लिया गया। केस में नवाब असलम रईसानी के एक अजीज अब्दुल नबी रईसानी के भी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, जबकि एहतसाब अदालत ने मेहरगढ़ की तज़य्युन और बहाली की मद में फंड्स में मुबैना करप्शन केस की समाअत मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध भर में तमाम सरकारी जमीनों से कब्जे खत्म करवाने और ग्रीन बेल्ट्स बहाल करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जमीनों के रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन से मुतल्लिक केस की समाअत की, जिसमें सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू काजी शाहिद परवेज ने अदालत में रिपोर्ट पेश की। काजी शाहिद परवेज ने एतराफ किया कि सरकारी जमीनों पर कब्जे हैं। सिंध में साल 1985 से अब तक 2,40,000 से ज्यादा जमीनों की बोगस एंट्रीज की निशानदही हुई है। हजार से ज्यादा जाली एंट्रीज खत्म कर दी गई हैं। रिपोर्ट 7 करोड़ दस्तावेजात कंप्यूटराइज कर दी गई हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आज भी हाई कोर्ट में जाली दस्तावेजात के केस दायर हो रहे हैं। सूबे में कोई सरकारी जमीन बच सकी है? जस्टिस सज्जाद अली शाह ने ठट्ठा की जमीनों के रिकॉर्ड में बहुत गड़बड़ है, हर एक ने अपनी मर्जी के दहे बनाए हुए हैं। अदालत ने सूबा भर की सरकारी जमीनों से कब्जा खत्म कराने और ग्रीन बेल्ट बहाल कराने का हुक्म दिया। अदालत ने खेल के मैदानों, पार्क से तजावुजात खत्म कराने, महकमा जंगलात की जमीनों से कब्जा खत्म करके दोबारा जंगलात लगाने और महकमा आबपाशी की जमीनों से भी कब्जा खत्म कराने का हुक्म दिया। खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, लेबोरेटरियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले। रंगों की दुनिया से सितारों की क्या कशामें, क्या है इन क्या है और, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो,
फैशन के ट्रेंड और स्टारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शैजुद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगेंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, ऑपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बिजली 1 रुपए 6 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इस हवाले से तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। अक्टूबर और नवंबर के महीनों के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के हवाले से समाअत नेपरा में हुई। नेपरा ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1 रुपए 6 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफा अक्टूबर और नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। अक्टूबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 29 पैसे फी यूनिट महंगी होगी, जबकि नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 77 पैसे महंगी होगी। बिजली की कीमत में इजाफे से सार्फिन पर 8 अरब 40 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की तैयारियां कर ली। पेट्रोल 3 रुपए तक महंगा करने की तजवीज दे दी गई। अवाम पर महंगाई का एक और बोझ डालने की तैयारियां कर ली गई। अवाम को नए साल के आगाज में ही पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का सामना करना पड़ेगा। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी और ओगरा की समरी में पेट्रोल 2 रुपए 96 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज दी गई। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 12 पैसे फी लीटर महंगा करने पर गौर किया जा रहा है, जबकि मिट्टी का तेल और लाइट डीजल की कीमत में भी इजाफा करने की तजवीज है। लापरवाही और बेहतियाती ने कोरोना को बेकाबू कर दिया। दूसरी लहर में अमवात बढ़ने लगी। 24 घंटों में मजीद 55 मरीजों के इंतकाल ने खतरे की घंटियां बजा दी। अमवात की तादाद 10,047 हो गई। मजीद 2,155 अफराद कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 4,77,000 से जायद हो गई। 4,30,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। 37,000 से जायद मरीज ज़ेर इलाज हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 55 मरीजों का इंतकाल हो गया। पंजाब में 3,982, सिंध में 3,520, खैबर पख्तूनख्वा में 1,627, बलूचिस्तान में 182, गिलगित बिल्तिस्तान में 101, आजाद कश्मीर में 220 और इस्लामाबाद में 415 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, जहां पर 18 लाख तादाद हो चुकी है कोरोना से मरने वाले मरीजों की कुल तादाद 8 करोड़ 25 लाख तक जा पहुंची है, जबकि 5 करोड़ 85 लाख मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस के बाद जारी। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल ना किया जा सका। अमेरिका में 3,47,000, ब्राजील में 1,93,000, भारत में 1,49,000, मैक्सिको में 1,24,000, रूस में 56,426, फ्रांस में 64,000 और सऊदी अरब में 6,204 अमवात हो चुकी हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बज़दार कहते हैं अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं, मुल्की खजाना लूटने वालों को अपने किए का हिसाब देना होगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बज़दार ने अपने बयान में कहा कि साबिक हुक्मरानों ने अपने दौर में आवाम के लिए कुछ नहीं किया। बदउनवान अनासर को सिर्फ लूट मार से इकट्ठी की गई दौलत बचाने की फिक्र है। करप्शन के नासूर ने पाकिस्तान को पीछे धकेला है। करप्शन करने वालों को आवाम की तरक्की के सफर में
रुकावट नहीं डालने देंगे। उस्मान बुज़दार ने कहा कि मुल्की खजाने पर हाथ साफ करने वाले नासिर आज किस मुंह से अवाम की बात करते हैं। साबिक अदवार में करप्शन ना होती तो आज मुल्क कर्जों में ना डूबा होता। मुल्क की तरक्की के लिए करप्शन, लूटमार और अकरबा परवरी का खात्मा नागुज़ेर है। शहबाज गिल कहते हैं कि पीटीएम अवाम और जमहूरियत के नाम पर जाती मफादात की जंग लड़ रही है। पीपल्स पार्टी का मियां मफरूर के बुलावे की शर्त कैलबरी क्वीन और फजलुर रहमान के ऊपर बिजली बंद कर गिरी। वजीर आजम के मुआवन खुसूसी शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में कहा कि करप्शन बचाओ मिलकर खाओ मकसद के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। मुल्क दुश्मनों का बयानिया फैलाया गया, जिस भुट्टो की कब्र को निशानी इबरत और इसे पाकिस्तान दोलख्त करने का जिम्मेदार ठहराया। इसी कब्र पे फूल निछावर किए, जरदारी के कदमों में हाजिरी दी और पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के इस्तीफों से इनकार पर पीडीएम में दरारें वाज़ेह हो गई हैं। पीपल्स पार्टी का इस्तीफों से इनकार, 5 चूहे घर से निकले, करने चले शिकार, 1 चूहे को आ गई खांसी, बाकी रह गए 4 के मिसदाक हैं। वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि पीपल्स पार्टी के इस्तीफों से इनकार पर पीडीएम में दरारें वाज़ेह हो गईं, जबकि वजीर जेल खाना जात ने कहा कि ये सब मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान के जिद और हटदर्मी का नतीजा है। इन सब के बयानात भी इनकी तरह ही झूठे हैं, ये सिर्फ बातें बनाने के शेर हैं। और साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि अपने साथ जितने लोगों को लेकर चल रहे हैं वो सब भी झूठे हैं। पाक बहरिया की एयर डिफेंस यूनिट का जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल्स की फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा। फायर किए जाने वाले मिसाइलों ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने मिसाइलों की फायरिंग का मुशाहिदा किया। मिसाइल फायरिंग का शानदार मुजाहिरा पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियतों और हर्बी तैयारियों का मुंह बोलता सबूत है। नेवल चीफ ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी ने कहा कि पाक बहरिया किसी भी किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। पाक बहरिया के जवान और ऑफिसर्स मुल्की समुद्री सरहदों और बहरी असासों की हिफाजत के लिए हमावक्त तैयार हैं। पाक फजाइया ने एक और संग-ए-मील अबूर कर लिया। JF-17 डबल सीट भी फजाइया बेड़े में शामिल हो गया, जबकि पाक फजाइया ने ब्लॉक 3 की तैयारी शुरू कर दी, जो भारत के हासिल करदा राफेल तैयारों से बेहतर है। सरबराह पाक फजाइया मुजाहिद अनवर खान कहते हैं पाक चीन ताल्लुकात का आज तारीखी दिन है। पाक फजाइया कौम की उमंगों पर हमेशा पूरा उतरेगी। JF-17 के डबल सीट तैयारों की पाक फजाइया में शमूलियत के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान थे, जबकि पाकिस्तान में चीन के सफीर नॉनिंग्रोंग और नाइजेरियन हुकाम भी तकरीब में शरीक हुए। पाक चीन ताउन से तैयार करदा 14 डबल सीट तैयारे पाक फजाइया के हवाले कर दिए गए। डबल सीट तैयारे तरबियत के लिए इस्तेमाल होंगे, जबकि पाक फजाइया का ब्लॉक 3 भारत के हासिल करदा राफेल से बेहतर है। दूसरी जानिब JF-17 तैयारे नाइजीरिया को भी फरोख्त किए गए हैं। सिंध के जिला थर में साल 2020 के दौरान कमसिन बच्चों की अमवात का सिलसिला ना रुक सका और रवां साल भी 800 बच्चे इंतकाल कर गए। 5 बरस के दौरान इंतकाल करने वाले बच्चों की तादाद 3000 से जायद है। 300 से जायद ऐसे बच्चे भी दुनिया में आने से कबल ही इंतकाल कर गए। माहिरीन का कहना था कि थरपारकर में हमल से ज़िंदगी के मराहिल के दौरान माँ और बच्चे को सेहत से मुतल्लिक आगाही और बुनियादी सेहत की सहूलतें फराहम करके बच्चों की अमवात को रोका जा सकता है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी जारी, झूठे सर्च ऑपरेशन की आड़ में मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। काबिज भारतीय फोर्सेस ने श्रीनगर में मुहासरे की आड़ में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया। भारतीय फौज ने इलाके में मुतादिद घरों को भी धमाका खेज मवाद की मदद से तबाह कर दिया। काबिज भारतीय फौज ने बारामूला से 1 कश्मीरी नौजवान को भी गिरफ्तार कर लिया है।
भर्तियों में बेज़ाब्तगियां, PIA ने तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी। तर्जमान PIA के मुताबिक भर्तियों में बेज़ाब्तगियों की तहकीकात के लिए 4 रुकनी टीम कायम कर दी गई है। PIA के GMHR विंग कमांडर कामरान अंजुम तहकीकाती टीम के सरबराह होंगे। कमेटी PIA में डेली वेजेस मुलाजमीन से मुतल्लिक स्काई रूम्स कंपनी के हुक्काम के खिलाफ तहकीकात 3 दिन में मुकम्मल करेगी। तहकीकाती टीम पता लगाएगी कि भर्तियों में कितने पैमाने पर बेज़ाब्तगियां हुई और इसी में PIA को कौन कौन अफसरान मुलव्वस हैं। तर्जमान के मुताबिक तहकीकाती टीम को मुतल्लिका शोबे की मैनेजमेंट से रिकॉर्ड के लिए किसी को भी तलब करने के इख्तियारात हासिल होंगे। और अब टुडेज इंटरनेशनल। वैक्सीन की सुस्त तकसीम, जो बाइडन ट्रंप इंतजामिया पर बरस पड़े। कहा ऐसा ही चलता रहा तो वैक्सीन लगाने में सालों लग जाएंगे। खिताब करते हुए जो बाइडन ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया के तहत वैक्सीन की तकसीम की रफ्तार इंतहाई सुस्त है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की तकसीम के निज़ाम पर मुझे पहले ही शक था। नौमुंतखब अमरीकी सदर ने खबरदार किया कि अगले चंद माह और खतरनाक हो सकते हैं। मामला ठीक होने से मजीद खराब हो रहे हैं। और अब खबरें खेल के मैदान से।